आज हम पढ़ते हैं बहिर्जात बल। बहिर्जात बल का भूपटल पर प्रमुख कार्य अनाच्छादन होता है। इसके अंतर्गत अपक्षय तथा अपर्दन की सम्मिलित क्रिया होती है। अपक्षय में स्थैतिक क्रिया होती है जबकि अपर्दन में गतिशील क्रिया होती है। भौतिक अपक्षय को विघटन व रासायनिक अपक्षय को वियोजन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र भागों में रासायनिक अपक्षय होता है जबकि उष्ण व शुष्क मरुस्थलीय भागों में भौतिक अपक्षय होता है। वे सभी क्रियाएं जो धरातल को सामान्य तल पर लाने का प्रयास करती हैं उन्हें प्रवणता संतुलन की प्रक्रियाएं कहते हैं। बाह्य कारकों द्वारा स्थलीय धरातल के अपर्दन को निम्नीकरण कहते हैं। धरातल की नीची जगहों को भरकर ऊंचा करना अभिवृद्धि या एग्रेडेशन कहलाता है। अपक्षय चट्टानों के अपने ही स्थान पर कमजोर होने, टूटने, सड़ने तथा विखंडित होने को अपक्षय कहते हैं। जैसे ही चट्टान धरातल पर अनावृत होकर मौसमी प्रभावों से प्रभावित होते हैं यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कारकों के आधार पर अपक्षय को 3 प्रकार में बांटा जाता है। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय ताप के कारण छोटे बड़े टुकड़ों में विघटन होना, तुषार चीरणी अर्थात चट्टानों में जल प्रवेश के कारण अपक्षय होना, घर्षण के कारण अपक्षय होना और दबाव के कारण अपक्षय होना, ये 4 प्रकार होते हैं भौतिक अपक्षय के। रासायनिक अपक्षय 3 तरह का होता है, ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण और जलयोजन। ऑक्सीजन के संयोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड के संयोजन से और जल के संयोजन से जो अपक्षय होता है उसको रासायनिक अपक्षय कहते हैं। तीसरा है प्राणी वर्गीय अपक्षय। वानस्पतिक अपक्षय जीव जंतु होते हैं जो चट्टानों का विघटन करते हैं उनको वानस्पतिक अपक्षय कहते हैं। जैविक अपक्षय, मानवीय क्रियाएं, ये सभी जो हैं वो अपक्षय के कारक हैं। बहिर्जात बलों में दूसरा है हमारा अपर्दन। अपक्षित पदार्थों का अन्यत्र स्थानांतरण ही अपर्दन कहलाता है। अपक्षय और अपर्दन में जो मूल अंतर हुआ वो हुआ कि अपक्षय जो अपनी ही स्थानों पे चट्टाने में टूटना, विघटन होना, वियोजन होना, उनमें गति नहीं होती। अपर्दन में एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति होती है। जो अपक्षय हो गए, जो चट्टानों का विघटन हो गया, जो एक तरह से उनका जो मलबा है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण की जो क्रिया है वो अपर्दन कहलाती है। अपर्दन में भाग लेने वाली मुख्य प्रक्रियाएं इस प्रकार होती हैं। अपघर्षण 1 नंबर, जब कोई प्रक्रम अपने साथ पत्थर, कंकड़, बालू आदि पदार्थों को लेकर आगे बढ़ती है तो इन पदार्थों के संपर्क में आने वाली चट्टानों के क्षरण को अपघर्षण कहते हैं। दूसरा है सन्निघर्षण, किसी प्रक्रम के साथ बहने वाले पदार्थों के आपस में टकराकर छोटा होने की प्रक्रिया को सन्निघर्षण कहते हैं। तीसरा है घोलन या संक्षारण, घुलनशील चट्टानों जैसे डोलोमाइट, चूना पत्थर आदि का जल क्रिया द्वारा घुलकर सैल से अलग होना संक्षारण कहलाता है या घोलन कहलाता है। यह भूमिगत जल तथा बहते हुए जल द्वारा होता है। इससे कार्स्ट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। चौथा है जल गति क्रिया, जब जल की तीव्र गति के कारण चट्टान फूट कर अलग हो जाते हैं तो इसे जल गति की क्रिया कहते हैं। ये सागरीय तरंगों में नदी के द्वारा होता है। 5वां है जल दाब क्रिया, जब किसी चट्टान में जल के दबाव के कारण अपर्दन की क्रिया होती है तो उसे जल दाब क्रिया कहा जाता है। यह मुख्यतः सागरीय तरंगों द्वारा होता है। छठा है उत्पाटन, यह हिमानियों द्वारा होता है। यह अपने प्रवाह मार्ग की चट्टानों को तोड़ते हुए आगे बढ़ती है। इस प्रक्रिया को उत्पाटन कहा जाता है। 7वां है अपवहन, यह पवन के द्वारा शुष्क या अर्ध शुष्क प्रदेशों में अवसादों के उड़ाव की क्रिया होती है। इस प्रकार ये बहिर्जात बलों के अंदर जो पृथ्वी के ऊपर गतिशील होते हैं उनको बहिर्जात बल कहते हैं। और मुख्य रूप से 2 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं बहिर्जात बलों के अंदर। एक हमने पढ़ा अपक्षय, दूसरा हमने पढ़ा अपर्दन। चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना, बिखरना अपक्षय होता है। अपने स्थान पर टूटी हुई चट्टानें जो अपक्षयित हो गई हैं उन चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरण होता है, चाहे वो जल के द्वारा हो चाहे वो वायु के द्वारा हो, उस क्रिया को अपर्दन कहा जाता है। ये बहिर्जात बलों का सामान्य परिचय था।